1233 लोगों की जांच की गई 10 लाख की जनसंख्या पर। अब ये सब पूरी बात को देख लीजिए, यहाँ कितना हो रहा है। और इसका जो जांच है उसका 3 है। एक है आरटीपीसीआर। अब आरटीपीसीआर के जांच की क्षमता है, आज बिहार में चल रहा है 11,350। और हम लोगों का लक्ष्य है कि हम इसको 20,000 जो हम शुरू में आपको बताया उससे भी ज्यादा बढ़ाएंगे। तो हम ये बता देना चाहते हैं कि इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए हम लोगों ने भारत सरकार से भी अनुरोध किया। तो भारत सरकार से 10 आरटीपीसीआर मशीनें मिलने वाली हैं, तथा एक जो और है कोबास 8,800। कोबास 8,800 एक मशीन है, वो अमेरिका का है। और जानते हैं उस एक मशीन से एक दिन में 3600 जांच होती है, और वो आ रहा है इंडियन। तो हम लोगों ने आग्रह किया, एक दिन माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बैठक किया था, तो उसमें तो हमने कहा था कि हम लोगों को कम से कम 2 दीजिए, लेकिन मुझे खुशी है कि 1 देने का निर्णय हो गया। तो यानी केंद्र सरकार की तरफ से 10 आरटीपीसीआर और एक कोबास 8,800 हम लोगों को मिलने वाला है। और राज्य सरकार इसके अलावे, यानी जो हम बता रहे हैं 11,350 जो जांच चल रही है, उसके अलावे की बात हम ये बता रहे हैं। अब उसके आगे राज्य सरकार 10 आरटीपीसीआर मशीन खरीद रही है, और जैसा हमने बताया केंद्र से भी 10 आरटीपीसीआर मिलेगा और एक कोबास 8,800 वो मिलेगा। तो ये जान लीजिए, इसको लेकर के हमारे यहाँ आरटीपीसीआर के अंतर्गत जांच की क्षमता हो जाएगी 23,350। और उसके अलावे एक दूसरी मशीन है ट्रूनेट मशीन। अब उस ट्रूनेट मशीन के माध्यम से जांच की क्षमता आज ही हमारे यहाँ 4,400 की है। और उसके अलावे जो सबसे ज्यादा जांच हो रहा है वो हो रहा है रैपिड एंटीजन टेस्ट। और यह जो एंटीजन टेस्ट है मात्र 15 मिनट में ये पूरा होता है। आरटीपीसीआर में तो 6 घंटा से भी ज्यादा समय लगता है, लेकिन ये 15 मिनट में पूरा होता है। और इसका जो पॉजिटिव है वो पक्का है, और ट्रूनेट मशीन से जो निगेटिव आता है वो भी बहुत पक्का है। तो इस तरह से जो हम लोगों ने बड़े पैमाने पर और क्या किया, हम लोगों ने जो प्रखंड स्तर पर हम लोगों का स्तर है, जो अस्पताल है, उन सब जगहों पर भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक हम लोगों ने पहुंचा दिया। और जिसकी तबीयत खराब है, जो कुछ हम लोग डॉक्टर या लोग उसको जांच करें वो तो है ही, और ये कर दिया है कि लोग अपनी इच्छा से जांच कराएं, जिनको भी मन करे वो जांच कराएं। तब उसका नतीजा हो गया, आप जान रहे हैं 1,50,000 से भी ज्यादा प्रतिदिन जांच हो रही है। तो ये सब हम लोगों ने काम करना शुरू किया, और निजी चिकित्सा संस्थानों को और प्रयोगशालाओं को भी यह सब सुविधा दी जा रही है। तो अब इसके अलावे और जो इलाज है, इसके लिए 3 त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई। एक तो किसी की तबीयत खराब होती है, उनको होम आइसोलेशन में भी कहा जाता है रहिए, वो तो घर में। लेकिन जो होम आइसोलेशन के बाहर रह करके जिनको इलाज के लिए जाना पड़ सकता है, तो 3 तरह की सुविधा है। कोविड केयर सेंटर, दूसरा है कोविड हेल्थ सेंटर। कोविड केयर सेंटर में जो सबसे कम जिसकी तबीयत पर असर रहता है, उसके ऊपर कोविड हेल्थ सेंटर, और उसके ऊपर जो सबसे अधिक खराब स्थिति में होते हैं उसके लिए डेडिकेटेड कोविड अस्पताल, इसका निर्माण करके इसकी व्यवस्था की गई है, ताकि किसी को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। और पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन मुक्त बेड है, आईसीयू है, वेंटिलेटर का इंतजाम है। जितना इंतजाम किया है उतना अभी सबके यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये स्थिति हम बता देना चाहते हैं। क्या क्या कहां कहां कौन प्रचारित करता है, मैं उन सब लोगों के चक्कर में नहीं, लेकिन आज लोगों के बीच में कहने का मौका मिला। और हम लोग तो नियमित रूप से आज की मीटिंग है, और आज ही हमारा आफ्टरनून में दोपहर के बाद हमारी जो मीटिंग है, उसमें पूरे के पूरे कोरोना की स्थिति पर क्या अद्यतन स्थिति है, कहां क्या है, और सारे जिलों का अस्पतालों के साथ आज हम बैठ करके कई घंटा उसकी चर्चा और मीटिंग करने वाले।
तो एक एक चीज पर काम हो रहा है प्रतिदिन। चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर डिपार्टमेंट का काम सब कुछ हो रहा है, इसलिए इसके लिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और होम आइसोलेशन का जो सलाह दिया जाता है उसमें भी इंतजाम किया गया। मेडिकल किट जिसमें दवाएं, मास्क एवं चिकित्सीय सलाह हेतु पैम्पलेट दिए जाते हैं। डॉक्टर से परामर्श लेने हेतु टेली मेडिसिन की सुविधा दी गई है और कॉल सेंटर के माध्यम से मरीजों के दैनिक स्वास्थ्य की जानकारी ली जाती है, यानी होम आइसोलेशन में भी रहते हैं। और आपको मालूम है कि अब जो समूचे दुनिया में कोरोना का प्रभाव है, फैला है, बढ़ रहा है, कई जगह भी दिल्ली में घटा था फिर बढ़ने लगा है, ये सब सारी स्थिति जो हुई है, आज बिहार की स्थिति हम आपको बता देना चाहते हैं कि जितने लोग कोरोना के शिकार हुए उसमें फिर ठीक होने वाले की संख्या अब बिहार में सर्वाधिक हो गया है, 88.24%। अब जितने लोग कोरोना से पीड़ित हुए उसमें ठीक होने वाले का प्रतिशत हो गया 88.24%। और आप सबको मालूम कोरोना से किसी की मृत्यु होती है, इलाज वगैरह का तो प्रबंध रहता ही है, लेकिन हम लोगों ने अपनी तरफ से रख दिया है मुख्यमंत्री राहत कोष से उन लोगों को हम लोगों ने मदद देने का भी फैसला किया है और 4 लाख रुपया उनके परिजनों को हम लोग मदद करते हैं। तो ये सब एक एक चीज कर रहे हैं हम लोग। और स्वास्थ्य कर्मी हमारे हैं, उनका मनोबल बना रहे इसके लिए उनको अतिरिक्त 1 माह का तनख्वाह वगैरह का पूरा प्रोत्साहन राशि देने का, समतुल्य वेतन देने का निर्णय लिया गया। और अगर कर्तव्य के दौरान हमारे कोई स्वास्थ्य, चाहे डॉक्टर हो या स्वास्थ्य कर्मी हो, इनकी अगर मृत्यु हो गई दुर्भाग्य से, तो उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी, अथवा अगर जो नौकरी नहीं चाहेगा तो सभी संबंधित कर्मी को रिटायरमेंट तिथि तक जो इनका पे स्केल था स्वास्थ्य कर्मी का, वो रिटायरमेंट के स्टेज तक जो चलता वही दिया जाएगा। आज का पे वो हर किसी को उसके बराबर पेंशन देने का प्रावधान किया गया। और केंद्र सरकार के द्वारा भी हर स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख के बीमा की सुविधा दी गई।